यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय रहेगा, परीक्षा में अच्छे अंक लाने का उपाय। किस तरीके से हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं, इसको हमें बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना होगा। प्रत्येक स्टूडेंट चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा अंक परीक्षा में लाऊं, लेकिन इसका उपाय क्या है? क्या हमने कभी सोचा है? फर्स्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट टू ऑल। हमें सबको सम्मान करना है, और जब तक जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो टीचर के प्रति हमारा श्रद्धा सबसे पहले बढ़ाना है। उसके बाद रेगुलरली जो स्टडी है हमें रेगुलरली करना है। तो सबसे पहले जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, समय के साथ साथ हमें स्टडी पे ध्यान रखना चाहिए कि किस समय हमें खेलना है, किस समय जो अलग अलग हमारी जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये अलग अलग हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमें पढ़ने का समय भी निर्धारित करना है। और इस निर्धारित में एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस समय हमारे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, जो हमारा सबसे वीक सब्जेक्ट होता है, उस वीक सब्जेक्ट को हमारा सबसे इंटरेस्टिंग जो टाइम होते हैं उसी टाइम उसको स्टडी करना चाहिए। और उसके बाद जो हम स्टडी करें, स्टडी करने के साथ साथ हम स्टडी भी करें और हाथ में लिखते भी जाएं। जब तक हम रीड भी करेंगे और हाथ से भी रिटेन करेंगे, तब जो है हमारी वहाँ मिस्टेक बहुत कम होती हैं। और इसमें एक बात ये भी है, हमें क्लास में रेगुलर रहना है, और रेगुलर रह करके हमारी जितने भी उनकी जो स्टडी हैं वो हमें कंटिन्यू कंप्लीट रखना है, एल्वेस रखना है। एक बात हमें ये करना है, अगर हम अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करना चाहे तो 2-3 पॉइंट इसमें और हमें ध्यान से हमें और ज़्यादा मेहनत करना है। उसमें क्या करना है कि जो सब्जेक्ट की पढ़ाई हम जो स्कूल जा रहे हैं, आज जो पढ़ाई होगी, तो स्कूल में जाने से पहले उस जो न्यू चैप्टर हैं उसको हमें एक रीड करना है, हमें एक समझने का कोशिश करना है। और वो जब करके हम जब स्कूल में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे जब हम टीचर जब हमें पढ़ाएं तो हमें बहुत अटेंशन हो करके हमें उस पढ़ाई को हमें समझना है। और उसको समझने के बाद तुरंत जब अपने क्लास से जो टीचर जब चले जाते हैं, उसके बाद हम हई हुल्ला ना करके जो उन्होंने पढ़ाया उस चीज़ को हम सही से समझे और थोड़ा सा हम ध्यान करें, थोड़ा सा हम उस चीज़ को रिमाइंड करें अपने मेमोरी में। तो मेमोरी में जब रिमाइंड करते हैं तो हमारे स्तर बाय स्तर वो मेमोरी में हमारे फिट हो जाते हैं, तो हमारे मेमोरी में और माइंड में रहता है। तो इस तरीके से हम जब आते हैं, वहाँ से घर पे आते हैं, आने के बाद हम जब उनको दोबारा स्टडी करते हैं और फेयर कॉपी में करते हैं, और उसके बाद उसको ठीक से उसको ध्यान से हम उसको करें, और करने के बाद केवल उसको छोड़े नहीं, तुरंत उसको हम स्टडी भी करें, और स्टडी करके हम उसको रीड भी कर लें। तो हम अगर उसको पेंडिंग करते हैं तो पेंडिंग करते करते वो भी हम ऊब जाएंगे, वो सही से हम उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और हमें कोशिश करना चाहिए, जैसे हम जो स्टडी करते हैं हफ्ते में या मंथली एक रिवीजन करना चाहिए। नोट्स कई तरीके का, एक नोट्स हम स्कूल में जाते हैं तब बनाना है, एक हमारा फेयर नोट्स बनाना है, और एक सेल्फ जो अपना निजी एक बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना होता है। और उस शॉर्ट नोट्स में जो बातें हमें याद नहीं रह रहा है, माइंड में नहीं आ रहा है, उस चीज़ को हम बार बार उसको देखने के लिए हम अलग से कॉपी में उसको लिख करके हम उसको स्टडी करें। तो ये हमारे बहुत अच्छा, हमारी मेमोरी में बहुत अच्छा इसमें आते हैं। और इस कमियां को हम अपनी कमियां को बार बार इसको रीड करके हम इसको दूर कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब हम स्टडी करते हैं और घर पे आकर के भी हमारा हर टाइम का हर चीज़ का, खेलने का, पढ़ने का, हर चीज़ का एक रूटीन वाइज से हम बना के रखेंगे। आजकल जो मोबाइल हैं, बहुत ज़्यादा हम मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करेंगे। और एक चीज़ है, जो अगर हम चाहे कि हम क्लास में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, तो हमें उस समय पे जिस टाइम छुट्टी होती हैं, और छुट्टियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी जब हम छुट्टियों में करेंगे तब जा करके हमारी ये छुट्टियां में जब स्टडी करेंगे तो हमारी जो वीकनेस है वो पूरी हो जाएगी, और आगे चल करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और एक चीज़, हमें जो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, तो ये प्रैक्टिस हमें करना होता है। जैसे करने के लिए जब हमें एग्जाम देने के लिए हम जाते हैं
तो पहले हम देखते हैं कि किताबों के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए और उस शॉर्ट क्वेश्चंस को हमें एक ईमानदारी के साथ उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो प्रयास करने से हमारी जो होते हैं एक एबिलिटी बढ़ती है। तो एबिलिटी बढ़ने से भी हम पेपर को सॉल्व करने का जो टाइम का जो बाउंडेशन है उसको लेकर के भी हम जब करेंगे तो हमारी जो सॉल्व करने की जो पावर है वो बहुत जल्दी हमारी सॉल्व करने का पावर भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब हम ये जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जब हम स्टडी को आगे बढ़ाते हैं तो ये धीरे धीरे हम एक टाइम पीरियड के अंदर बाउंडेड करके जब हम इसको लेकर के चलते हैं तो हमारा जो स्टडी है ये बहुत अच्छा धीरे धीरे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और ये कि हमारी एक मंथली भी एक स्टडी होना चाहिए और उसका भी एक नोट्स होना चाहिए। और इस तरीके से जब हमारा एग्ज़ाम का जो पीरियड होते हैं और एग्ज़ाम पीरियड में जा कर के हम जो समरी वाइज हमने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स का भी हम स्टडी कर सकते हैं। और स्टडी करने के जो अलग अलग जो नोट्स होते हैं, लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट्स और एकदम शॉर्ट नोट्स, और एकदम शॉर्ट नोट्स को जब हम स्टडी करते हैं, हमारे पास जब कम टाइम होते हैं तो कम टाइम में जब हम इस शॉर्ट नोट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जब हम नियमित रूप से जब हम करेंगे, रेगुलरली करेंगे तभी होगा। हम अगर चाहे कि नहीं हम अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम पूरी रात भर जग के स्टडी करेंगे, इससे भी हमारा अच्छे मार्क्स हम नहीं ला सकते हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रत्येक दिन नियमित रूप से हमें स्टडी करना होगा। हमारा जो स्लीपिंग डाइट है वो भी प्रॉपर लेना होगा। और हमारे जो आज का जो डाइट हैबिट है ये बहुत ख़राब हो रहा है, इस डाइट हैबिट को भी हमें ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहता है तो हमारा मेंटल जो एबिलिटी है वो भी रिड्यूस होता है, इसलिए हमारा हेल्थ को ठीक रखना भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ को हम जब ध्यान में रखेंगे और उसके साथ साथ हमारा जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन हमारी रिटेनिंग पावर को बढ़ाता है। तो हम जो स्टडी करते हैं, हम जो पढ़ते हैं, उसको हमारी मेमोरी में किस तरीके से फिक्स रहे और लंबे समय तक रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मेडिटेशन जब तक हम नहीं करते हैं और मेडिटेशन जब नहीं करेंगे तो हमारी रिटेनिंग पावर नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और अधिकतर जो स्टडी, हर लोगों का स्टडी करने का अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन जो उचित पैटर्न और सही पैटर्न जो हमारी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो पढ़ाई का जो नियम है और शास्त्र के अनुसार भी और विज्ञान के अनुसार भी जो बताते हैं कि हम मॉर्निंग के जो हमारा जो नाइट में हम 10-11 बजे तक हम अपने स्टडी को क्लोज करके हम सो जाएं और मॉर्निंग में जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। और जो स्टूडेंट लाइफ में 5 से 6 घंटे का हम स्लीप अगर लेते हैं और उसके बाद हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भी हम अगर स्टडी करते हैं, उस टाइम पे स्टडी करने से हमारा मेमोरी में वो ज़्यादा देर तक रिटर्न रहता है, क्योंकि हम पूरी रात भर एक जो होते हैं साइलेंट में हम स्लीप लेते हैं। उससे हमारा जो मेमोरी काफ़ी साफ होता है और उस समय जब हम स्टडी करते हैं तो हमारी वो स्टडी काफ़ी देर तक रिटर्न रहता है। और जो स्टडी के समय में जब हम चारों ओर बिखरा हुआ रहता है तो वो स्टडी हमारी समय तो हम देते हैं लेकिन वो हम अच्छा रिटेन नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कुल मिलाकर के अब सभी स्टूडेंट से यही मैसेज होगा कि हम स्टडी जब करें तो उस समय सबसे पहले हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर ले और कॉन्सेंट्रेट होकर के हम स्टडी करें। और स्टडी भी जब हम करते हैं कई सारे तरीके से करते हैं, कभी हम सो के करते हैं, लेट के करते हैं, लेकिन ये स्टडी करने का प्रॉपर जो तरीका होता है वो हम बैठ के अगर हम स्टडी करें और हाथ में हमारा पेन हो और कॉपी भी साथ में हो, उस समय जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करने से हम वो स्टडी हमारा तब से 100% होता है। नींद आ रही है और नींद के अंदर स्टडी कर रहा है, समय हमारा बीत रहा है लेकिन हमारा गेन कुछ नहीं होता है। तो ये कुल मिलाकर के बहुत सारे ऑप्शन है, सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम मम्मी पापा और अपने गार्जियंस को धोखा न दे करके हम खुद अपने आप को जाने कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम कोशिश करें कि हम किसी को धोखा ना दे करके, वो किसी को धोखा देना नहीं होता है, हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। तो इसीलिए हम अपने को ही खोया हुआ पाते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान रख के मैं यही मैं आग्रह करूँगा कि हम सभी लोग ये प्रयास करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, कि अधिक से अधिक समय हम कॉन्सेंट्रेट होकर के जो टू डी पॉइंट है उस पर स्टडी करने का प्रयास करेंगे तो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इसी बात के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सबको मैं हृदय से जय गुरु करता हूँ।